सामाजिक समानता और सामाजिक सौहार्द है वो बना रहे और हम भारत को दुनिया में नंबर 1 राष्ट्र है वो बना सकें। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर आज अजमेर बस स्टैंड सर्किल स्थित बाबा की मूर्ति पर राजेंद्र राठौड़ द्वारा माल्यार्पण किया गया एवं बाबा साहब को याद करते हुए उनकी विद्वानता एवं गुणवानता को व चरित्र का उल्लेख किया गया और सभी को बाबा साहब के सिद्धांतों को पालन करने व उन पे विचार विमर्श करके चलने के निर्देश भी दिए। बस स्टैंड सर्किल पर विभिन्न सेवा दल द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। भव्य रूप से इस जयंती का आयोजन भी किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती समारोह है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज उत्साह के साथ ये समारोह मना रही है। बाबा साहब अंबेडकर से, उनके जीवन से जितनी प्रेरणा ली जा सके वो कम है। उस वक्त, उस ज़माने में जब शिक्षा का भारी अभाव था, शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही दुश्वार था, उस ज़माने में बाबा साहब कानून की डिग्री ली और देश का संविधान बनाया। तो बाबा साहब को पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। हम पूरे अजमेर ज़िले के न केवल कांग्रेस के नेता, न केवल और पार्टी के नेता, पूरा ज़िला उनका जन्मदिन उनको मना रही है और उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते जो हमको आपस में छुआछूत मिटाने के लिए संकल्प लें, आपस में भारत को एक रखें, अखंड रखें, इसके लिए संकल्प लें, आपस में भाईचारा बढ़ाए, इस बात का संकल्प लें और बाबा साहब के बताए हुए जो संदेश है, जो बताया हुआ जो रास्ता है, उसको चुनकर हम भी उनके मार्ग पर चलें। यही हमारी शुभकामनाएं। आज अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी अजमेर वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब के द्वारा जो हमारे संविधान के अंदर जो हमारे राइट्स हैं, उनके साथ साथ जो हमारी ड्यूटीज़ और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनकी पालना का जो उन्होंने सपना देखा है वो हम सब मिल कर के पूरा करें ताकि जो सामाजिक समानता और सामाजिक सौहार्द है वो बना रहे और हम भारत को दुनिया में नंबर 1 राष्ट्र है वो बना सकें। साहब के 132वीं जयंती के ऊपर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस जयंती के ऊपर जो है, जो संविधान दिया उन्होंने, उनके संविधान के सिद्धांतों की पालना करने की आवश्यकता है और शिक्षित बनो, संगठित संघर्ष करो। इन जो बाबा साहब सिद्धांत दिए उनकी भी हर व्यक्ति को पालना करनी चाहिए। समाज में समरसता का भाव करना चाहिए, प्रेम भाव करना चाहिए। धन्यवाद जी भाई साहब। आज भारत रत्न, संविधान के निर्माता और सामाजिक समरसता के प्रेरक डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर मैं उनको शत नमन करता हूँ और आज के समय भी उनके विचार, उनके द्वारा दिया हुआ दर्शन आज भी सामयिक है, ताकि हम सब लोग समाज के समरस होकर के एक साथ मिलकर के देश के और राजस्थान के और शहर के विकास में आगे बढ़ें। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर को हमने हाइट दी है, उनके मार्गदर्शन में लोग चलने लगे हैं और उनका जन्मदिन से लेकर के बाकी अन्य उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे हम लोग आगे बढ़े हैं, उसे लगता है कि सारे समाज का हम समरस होकर के एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में हम सब सहयोगी बन कर के उनके बताए हुए मार्गदर्शन में, उनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः मैं अपने भारत रत्न अंबेडकर जी को हृदय आत्मा से अपने शत नमन करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। जी मैम। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। जन्म जयंती के अवसर पर संपूर्ण समाज आज उनको नमन करने के लिए यहाँ अंबेडकर सर्किल पर आया है। बाबा साहेब ने न केवल भारत का संविधान दिया, बल्कि इस देश की राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाने के लिए जातिवाद जैसे इस रूढ़िवादिता को तोड़ने का प्रयास किया, छुआछूत को तोड़ने का प्रयास करा। बाबा साहब ने आर्थिक क्षेत्र में भारत की उन्नति कैसे हो, इस नाते से नौकरी के 8 घंटे होने चाहिए वो तय किया। महिलाओं को समानता का अधिकार दिया और तो और बाबा साहब चाहते थे कि भारत का संपूर्ण समाज
करे, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करे। इस शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करे के नारे को लेकर के आज हमारा देश यहाँ तक पहुँचा है। मैं बाबा साहेब को नमन करती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हमको इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल सके और इस समाज को आगे बढ़ा सके।